अस्सलाम वालेकुम। मनीर व्लॉग में खुशामदीद और मैं हूं मनीर जट। आज हम मौजूद हैं टीएम फार्म पर। आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक देसी फ़ीमेल से अरबिक मेल का क्रॉस करवाया गया है। उसकी मुकम्मल डिटेल आप तक पहुंचाते हैं और उसके अलावा 16 बंद इसके अंदर मौजूद हैं। उसकी भी डिटेल्स रियाज साहब और मुख्तार अब्बास साहब से पूछते हैं कि 16 बंद कैसे इस घोड़ी के अंदर मौजूद हैं और 16 बंद किसे कहते हैं। ये मुकम्मल मालूमात स्टार्ट करते हैं। अलोंसो 3 जनरेशन से वर्ल्ड चैम्पियन है। तो वो ऐसे है कि अलोंसो अलहंड्रो का बच्चा अमीर कुवैत का घोड़ा था, तो राइस वर्ल्ड चैम्पियन है। उसका जो बाप था मरवान अल शकाब है, वो थ्राइस वर्ल्ड चैम्पियन था। उसका जो बाप था वो गज़ल अल शकाब था, वो वंस वर्ल्ड चैम्पियन था। लेकिन कई वर्ल्ड चैम्पियन का वो बाप या सैद। उसके बाद ये आ गया है, इसकी माँ जनाब में जंग से मियाँ आबिद शाह से ख़रीद के लाया था। तो वो घोड़ी जो थी वो मगर वाले भोजी वाले नुकरे की बच्ची थी। माँ उसकी जप्पों से आई थी जो कि बरालों वाले खून से थी। फिर रह गया कि ये उसके बाद उस पर ये कवर हुई और ये पैदा हुई। इसकी जो ब्यूटी है आपके सामने है। इसके 16 बंद मिसाली हैं, आँख नाक गामची हर चीज़ ये आइडियल है। और इस पे जब हमारे जुल्साल वाला या हिटलर आएगा तो ये नफासत और नज़ाकत में कहीं और आगे जाएगा। और वैसे भी मैं इतना हकीम छोटा शौकीन हूँ, बड़े बड़े शौकीन। नेज़ाबाजी की जो रिक्वायरमेंट है घोड़े की वो है कि सिर और दुम में सवार नज़र ना आए। तो वो दुनिया में देसी भी करते हैं, लेकिन जो बेस्ट कर सकता है तो वो सिर्फ अरब घोड़ा ही है जो दुम और सर में सवार को छुपा सकता है। इसके बारे में मैंने जो आपको बताना था दिया है। अब देखते हैं ये ब्रीडिंग में आ रही है, आगे हमारे घोड़ों से क्या बच्चे पैदा। सर एक बात और क्लियर कर दीजिएगा कि अरेबिक घोड़े से आपने देसी जो घोड़ी है ये ब्रीड क्यों करवाई, आपने मिक्स ब्रीड क्यों ली है? ये सवाल आपका जवाब ये है कि मैं बतला रहा हूँ कि इससे मैं नेज़ाबाजी के घोड़ों का मेयार अब तक देखना चाहता हूँ। ये भी है, इसके अलावा और भी पीरा के पास एक बच्चा है। मेरे पास अब 2 बच्चे हैं जिनका बाप अलांसो है और माँ देसी है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो नेज़ाबाजी की ज़रूरत है वो ये है कि दुम और सर में सवार नजर ना आए, और वो ये नस्ल पूरी करेगी और अच्छी और नज़ाकत दौड़ेगी। और अपने हम असरों घोड़ों से मैं इनको बेहतर देखना चाहता हूँ। आगे अल्लाह की मर्जी या सवार क्या करेंगे जी बहुत बेहतर। मुख्तार साहब भाई अस्सलाम वालेकुम जी, दुआओं के साथ सब दोस्तों को। और मुख्तार साहब हमारे पास हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों का साया ज़रूरी होता है हमारे लिए। जी मैं कुछ जो सीखा है उसके बारे में अर्ज़ करना चाहूँगा। जो हमारे फार्म की टीएम फार्म की घोड़ी है ना टाटा, ये देसी इसकी माँ थी। बाप इसका अलांसो है, जैसे मुख्तार साहब ने डिटेल में बता दिया। और इसके मैं शौकीन ज़रात लोगों से रहनुमाई भी लेना चाहूँगा। जो मेरी समझ में मैं जितना समझता हूँ उसके मुताबिक इसके तकरीबन 16 बंद माशाल्लाह पूरे हैं और 16 बंद मैं गिन के भी बता सकता हूँ। सर 16 बंद आप किस तरह बताएंगे, कोई कैटेगरी है इसकी? जी कैटेगरी है जी इसकी। जी कैसे? इसके खूबसूरत आपके सामने ये छोटे कान और छोटी इसकी गामची, छोटा इसका विदर और छोटी इसकी दुम की डंडी। यानी कि ये इस दुम के जो अंदर जो बालों डंडी के अंदर होती जो है डंडी होती है वो छोटी होनी चाहिए। वो छोटी होनी चाहिए। ये छोटे हो गए इसके। यानी कि 4 चीजें ये छोटी होनी चाहिए। जी 4 चीजें ये छोटी होनी जी। चाहिए घोड़े की। उसके अलावा मोटे जी मोटे इसके नोज नथने, ठीक है। नाक के नथने, नाक के नथने जो हवा के लिए चाहिए होते हैं घोड़े को, ये भागने मोटे के लिए। होने चाहिए। ये मोटे, आंख मोटी। जी और उसके अलावा इसके ये घुटने मोटे, ये टंडन मोटे। अच्छा, घुटने और टंडन में थोड़ा सा वादा कीजिएगा। ये घुटने हैं जी, जी, ठीक वो हो जो गया। नीचे है जिसको हम गिट्टा बोलते हैं। जहाँ पे घोड़े को रस्सी बांधी जाती है। हाँ जी उसको- ये मोटे। उसको क्या बोलते हैं? बेहतर हो गया, बेहतर हो ये गया। हो गए घुटने। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था। चले जी कंफ्यूज आप करें, कोई बात नहीं। उसके अलावा जनाब आ गए इसके लंबे। ठीक है। लंबी इसकी गर्दन, गर्दन लंबी होनी चाहिए। लंबा इसका पेट, पेट लंबा होना चाहिए।
पुशल इसकी लंबी जो बाल होते हैं यानी कि दुम के जो बाल है, हेयर स्टाइल है, ये बड़ा होना चाहिए। जी, ये लंबे होने चाहिए और इसकी ये लंबी होनी चाहिए। नली नली बड़ी होनी चाहिए, बेहतर होगा। उसके अलावा आगे जी चौड़े, माथा इसका चौड़ा, छाती इसकी चौड़ी, छाती चौड़ी होनी चाहिए। पुट्ठा इसका चौड़ा। पुट्ठे का थोड़ा सा वाज़ा कीजिएगा, उसकी समझ नहीं आती है। मुझे टांग मरवानी है बस ऐसे मारेगी नहीं टांग। ये इसका पुट्ठा बोलते हैं। ठीक है, ये पुट्ठा है, बेहतर हो गया। उसके अलावा सुम इसके चौड़े। सुम यानी कि जिन्होंने वो खोर कहने। हाँ, वैसे मैं दोस्तों से हम तो बच्चे हैं, पुराने शौकीन बहुत लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हमारे सामने खड़े और हुए हैं। बड़े हमारे सामने भी मुख्तार साहब, और मैं सबसे रहनुमाई भी लेना चाहूँगा। इसमें कोई गलती कोताही किसी तरह की हो तो मुझे मैसेज में रहनुमाई मेरी कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई दोस्त से इससे बेहतर नॉलेज रखता है तो वो जी, मैं कमेंट उसकी सेक्शन रहनुमाई लेना में चाहूँगा। वो लाजमी बताए। बिल्कुल। तो अगर हमारी कोई बात कमज़ोर हुई तो हम उनकी जो बात है उसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल जी, करेंगे। जी जटाना साहब, आप क्या कहेंगे अपने शागिर्द के बारे में? हाँ, शागिर्द बहुत अपकमिंग बॉय है, बहुत जल्दी सीख रहा है, दिमाग उसको अल्लाह ने बहुत दिया है और ये बड़े थोड़े अरसे में बहुत कुछ जान गया है। लेकिन अपना सीखने का अमल रोकेगा तो आप अपने आप वो भी वहीं रुक जाएगा। ये तो कब्र तक बंदा सीखता है, दूध से लेकर लाट तक इल्म। अच्छा, आपको घोड़ों का जो शौक है ये कैसे पैदा हुआ? ये ऐसा है कि ये मैं पुश्तों से शौक कर रहा हूँ। मेरे दादा का नाम मार अमीर जटियाना था। तो उनके काबिल फ़ख्र ये था कि उन्होंने 1935 में, जिस वक्त मेरा वालिद 10 साल का था, तो 1500 रुपये का घोड़ा बेचा था, जिसकी उस वक्त रुपए की कदर ये थी कि 1200 रुपये से 12 एकड़ हमने 300 रुपये के खर्च से हमने कत्ल का केस निपटाया। तो वो अब उसको मौजूदा लाया जाए तो वो जो 100 रुपये का एकड़ था वो 50 लाख का एकड़ है। इसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ी कीमत बनती है। और मुझे देसी और विलायती दोनों घोड़ों की हिस्ट्री पे अबूर है थोड़ा बहुत, तो इस कीमत में आज तक हिंदुस्तान थोड़ा बहुत ना कहे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलो मेहरबानी आपकी। तो इंडो पाक में इस कीमत का घोड़ा कभी कोई नहीं बताया। इसके बाद सेकेंडली आप आए, जो बरालों वाला घोड़ा था वो 64-65 में सैकड़ों में 10,000 में ख़रीदा था। तो वो उसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, डॉलर से, सोने से, किस में, वो 2.5-3 करोड़ से आगे नहीं जाएगा। तो ये मेरे खून में शामिल था। तो मैंने भी अच्छे काम किए। ये मेरे दादे का था। मैंने पेनल्टी कार्नर घोड़ी पैदा की जिसने पाकिस्तान में डिसेंट घोड़े को रेस में फ़ोटो फिनिश में मार के रिकॉर्ड कायम किया है, 1 मील का 1 मिनट 41 सेकेंड 1/5। तो ये मेरे खून में चीज़ शामिल है। मैं बाई बर्थ से इसका शौकीन हूँ। तो नहीं, माशाल्लाह शौक भी रखते हैं, इल्म भी रखते हैं, और सबसे जो मज़े वाली बात है, आप नॉलेज दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं और बेशुमार आपने शागिर्द पैदा किए। मैं बताना ज़रूरी करूँगा कि मैं ग्रेजुएट था तो मैंने कुछ अपने अब्बाओ अजदाद को मुख्तलिफ नज़र से भी देखा। उसका ये है कि 79-80 में 10 रुपये का डॉलर था और 15 रुपये का पाउंड था। उस वक्त मेरा ब्रिटिश रेसार था, फिर ख़रीदारी के दौरान वो यूरोपियन रेसार बन गया। वो भी मैं इंग्लैंड से मंगा के स्टडी करता था। और उसकी ये थी कि उस ज़माने में उसका साल का खर्चा 3310 रुपये था। तो अब 250-260 का डॉलर है, उसको 25,000 दें तो आज के दौर में 80-90 हज़ार बनेगा। जबकि उस वक्त मेरी बैंक में तनख्वाह 2700 रुपये होती थी। तो इसका मतलब कि 1.5 महीने की तनख्वाह सिर्फ मैं 2 कागज़ों पे सर्फ करता था। तो फिर ये है कि आज कुछ बातें करने के काबिल हो गए। जी माशाल्लाह। दोस्तों, ये थे मुख्ताराबाद जटाना साहब। इन्होंने जो अपना शौक़ है हमारे साथ शेयर किया है। नेक्स्ट जो इनकी वीडियो है वो मारवाड़ी हॉर्स पर आ रही है, उसकी जो मुकम्मल हिस्ट्री है इनके पास मौजूद है। बाकी रियाज भाई ने भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी और आज हम दोबारा चाहेंगे कि वही इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए और इस शौक़ को आगे बढ़ाया जाए। जी तो शुक्रिया जटाना साहब, मेहरबानी।